H1B वीजा के लिए डिमांड बढ़ रही है, लेकिन अप्रूवल मिलना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये तस्वीर सामने आई है फाइनेंशियल ईयर 2025 के ऑफिशियल डेटा में। पिटिशन 7% बढ़ी, लेकिन अप्रूवल करीब 18% गिर गए और 5 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर्स का असली मतलब क्या है, अप्रूवल कम क्यों हुए हैं, फ्रॉड पर सख्ती का क्या असर पड़ा, नए $1 लाख की फीस रूल का फ्यूचर पर क्या प्रभाव हो सकता है और भारतीय प्रोफेशनल्स को आगे की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है। चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले ओवरऑल पिक्चर समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कुल 4,56,725 H1B पिटिशंस फाइल हुई। फाइनेंशियल ईयर 2024 में संख्या 4,27,091 थी, यानी करीब 7% की बढ़ोतरी। ये दिखाता है कि यूएस एम्प्लॉयर्स अभी भी फॉरेन स्किल्ड वर्कर्स, खासकर इंडियन टेक प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं। लेकिन अप्रूवल्स घटकर 3,28,185 रह गए, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के 3,99,402 अप्रूवल से 17.8% कम है। ये 5 साल का लोएस्ट लेवल है। खास तौर पर फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2024 में अप्रूवल्स में जो 14% की गिरावट दर्ज की गई थी। इस पीरियड में सिर्फ 47,821 अप्रूवल्स हुए, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 87,018 अप्रूवल्स थे। ये साफ संकेत है कि स्क्रूटिनी बढ़ी है या प्रोसेसिंग पैटर्न बदला है। अब सवाल आता है कि फाइलिंग बढ़ने के बावजूद अप्रूवल्स क्यों घटे। USCIS ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि पिछले 2 कैप सीजन्स में फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई गई। फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस के जरिए अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिशें सामने आई थी। इसके बाद बेनिफिशियरी सेंट्रिक सिलेक्शन प्रोसेस लागू किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के नाम पर कई रजिस्ट्रेशंस का फायदा कम कर दिया गया। हिस्टोरिकल डेटा देखें तो फर्क साफ दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में 7,80,884 टोटल रजिस्ट्रेशंस थी, जिनमें 4,08,891 मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस थी। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में टोटल रजिस्ट्रेशंस घटकर करीब 4,80,000 रह गई और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन सिर्फ 47,314 रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस और कम होकर 7,828 तक आ गई। इसका मतलब है कि सिस्टम में डुप्लीकेट एंट्रीज कम हुई हैं और सिलेक्शन ज्यादा कंट्रोल्ड हुआ है। अब एम्प्लॉयर प्रोफाइल देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 4,10,929 पिटिशंस उन कंपनियों से आई जिनमें 26 या उससे ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज हैं, जबकि 45,796 पिटिशंस छोटे एम्प्लॉयर से आई जिनके 25 या कम एम्प्लॉयज थे। छोटे एम्प्लॉयर्स को रिड्यूस्ड फाइलिंग फी का बेनिफिट मिलता है। एक और बड़ा बदलाव सितंबर 2025 में आया, जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने H1B प्रोग्राम रिफॉर्म से जुड़ा प्रोक्लेमेशन साइन किया। 21 सितंबर 2025 से कुछ पिटिशंस पर $1 लाख फीस लागू की गई। इसका पूरा असर फाइनेंशियल ईयर 2026 के डेटा में दिखा है। हाई फी रिक्वायरमेंट फ्यूचर फाइलिंग्स को इम्पैक्ट कर सकती है, खासकर उन एम्प्लॉयर्स के लिए जो कॉस्ट सेंसिटिव है। लेबर डिपार्टमेंट के OFLC डेटा के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में लेबर कंडीशन एप्लीकेशंस यानी LCA फाइलिंग्स में 23.1% की गिरावट आई। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच 76,164 LCA फाइल हुए, जो पिछले साल से कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर्टिफिकेशन रेट 90% से ज्यादा रहा, यानी जिन एप्लीकेशंस को प्रोसेस किया गया उनमें मेजॉरिटी सर्टिफाइड हुए। अब भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब समझते हैं। H1B अभी भी डिमांड में है, लेकिन अप्रूवल ऑटोमेटिक नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग होना चाहिए, एम्प्लॉयर जेन्युइन होना चाहिए और जॉब रोल स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में साफ फिट होना चाहिए। अगर पिटिशन डिनाई होती है तो एप्लीकेंट के पास ऑप्शंस होते हैं। एम्प्लॉयर मोशन टू रीओपन या रिकंसिडर फाइल कर सकता है। अपील का भी ऑप्शन रहता है। अगर वीजा स्टेटस एक्सपायर होने वाला है तो टाइमली ऑल्टरनेटिव स्टेटस जैसे F1B2 चेंज ऑफ स्टेटस या कैप एक्सटेंशन जैसे लीगल रास्तों पर सलाह लेना जरूरी है। जो लोग कैप सीजन 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन 4 मार्च 2026 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगा। अर्ली प्लानिंग जरूरी है।
एम्प्लॉयर सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स, डिग्री इवैल्यूएशन और LCA फाइलिंग पहले से रेडी रखें। एक और जरूरी बात यह है कि फ्रॉड या डुप्लीकेट फाइलिंग से दूर रहें। USCIS साफ कह चुका है कि अगर अनफेयर एडवांटेज लेने की कोशिश मिली तो पिटीशन डिनाई या फिर रिवोक की जा सकती है और क्रिमिनल रेफरल भी हो सकता है। इसीलिए सिर्फ ट्रांसपेरेंट और कंप्लाइंट प्रोसेस ही सेफ है। इस पूरे डेटा से एक बैलेंस्ड मैसेज निकलता है। डिमांड खत्म नहीं हुई है, लेकिन स्क्रूटिनी कड़ी हो गई है, अप्रूवल रेट गिरा है, इसीलिए स्ट्रैटेजी मजबूत करनी होगी। इंडियन IT और टेक प्रोफेशनल्स के लिए कंपटीशन बढ़ा है, लेकिन सही प्रिपरेशन, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर सपोर्ट और लीगल कंप्लायंस के साथ मौका अभी भी मौजूद है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के वीडियोस के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।